नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल में जो पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द हैं उन पर जो बहस चल रही है उस पर बात करेंगे जी। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं और कोशिश रहेगी कि इस काफी पेचीदा मुद्दे के जो जरूरी पहलू हैं उन्हें समझें। बिल्कुल, ये बहस काफी समय से चल रही है वैसे। हाँ, तो शुरू कहाँ से करें? सबसे पहले तो ये कि ये शब्द सेक्युलर और सोशलिस्ट ये ओरिजिनल प्रस्तावना में थे ही नहीं। सही बात है, ये तो 1976 में आए। हाँ, 1976 में, और वो भी इमरजेंसी के दौरान। 42वां संशोधन था वो। जी, 42nd अमेंडमेंट, इंदिरा गांधी सरकार थी तब। और वो संशोधन इतना बड़ा था कि उसे लोग मिनी संविधान भी कहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे संविधान में। और देखिए, इतने सालों बाद ये मुद्दा फिर से गर्म है। ये हाल में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कुछ कहा, फिर आरएसएस के दत्तात्रेय होसबाले जी हैं, या असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, कई नेताओं ने इन शब्दों पर सवाल उठाए हैं। हाँ, उठाया है। जैसे असम के मुख्यमंत्री का तर्क है कि ये तो पश्चिम से आए हुए विचार हैं, मतलब भारतीय परंपरा में इनकी जड़ें नहीं हैं। बिल्कुल, और यहीं से देखिए बहस के दो मुख्य पक्ष सामने आते हैं। हाँ। एक पक्ष जो इन्हें हटाने की बात करता है, हाँ। उनका एक बड़ा तर्क यही है कि भाई जब संविधान बना तब तो ये शब्द नहीं थे, ये मूल निर्माताओं की सोच का हिस्सा नहीं थे। अच्छा। और जैसा आपने कहा, कुछ ये भी मानते हैं कि ये बाहर मतलब पश्चिमी विचार हैं जो शायद भारत की संस्कृति या यहाँ के माहौल के लिए ठीक नहीं है। लेकिन फिर दूसरा पक्ष भी तो है जो कहता है कि नहीं, इन्हें रहना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल है। उनका क्या तर्क है? वो कहते हैं कि संविधान कोई म्यूजियम की चीज तो है नहीं, वो तो बदलता है समाज के साथ। सही है। समाज की आकांक्षाओं को दिखाते हो। ये बहुत अहम नुक्ता है, और अगर हम कानूनी तौर पर देखें तो इन शब्दों को पूरी मान्यता मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस 42वें संशोधन को और इन शब्दों को सही ठहराया है। अच्छा। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि भारत में पंथ निरपेक्षता का मतलब शायद वो नहीं जो पश्चिम में है। यहाँ ज्यादातर इसे सर्वधर्म समभाव के तौर पर देखा जाता है। मतलब राज्य सभी धर्मों का बराबर सम्मान करे, किसी एक का पक्ष न ले, तटस्थ रहे। राज्य की तटस्थता। जी, और देखिए, देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं ने भी कहा है कि प्रस्तावना तो संविधान का सार है, उसकी आत्मा है। तो कोर्ट का क्या रोल रहा है इसमें? आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। हाँ, देखिए, न्यायपालिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। सुप्रीम कोर्ट का एक सिद्धांत है संविधान का मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। हाँ, सुना है। केशवानंद भारती केस से जुड़ा है शायद। बिल्कुल, 1973 का वो ऐतिहासिक मामला। उसका मतलब ये है कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, संशोधन कर सकती है,